हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे YouTube वीडियो चैनल गार्गी ऑनलाइन क्लासेस में कक्षा 12 के इतिहास विषय की वीडियो सीरीज में आज हम इस वीडियो के अंदर सामाजिक सुधार आंदोलन जो है उसी में एक और कड़ी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के रूप में स्वामी विवेकानंद और उनके द्वारा भारतीय समाज और धार्मिक क्षेत्र में लाई गई क्रांति के बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सब लोगों से मेरी एक छोटी सी अपील कि यदि आप इस वीडियो लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज आपकी YouTube स्क्रीन पर जो सब्सक्राइब लिखा हुआ आ रहा है प्लीज आप उसको प्रेस कर लीजिए और इसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल जो है, घंटी का जो निशान है, उसको भी दबाना न भूलिए ताकि मेरे वीडियो की अपडेट टाइम टू टाइम आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में। इस व्यक्ति का नाम आपने भारतीय इतिहास के हर एक पाठ्यपुस्तक, हर कक्षा के पाठ्यपुस्तक में शायद सामाजिक अध्ययन के अंदर जरूर पढ़ा हो। स्वामी विवेकानंद जो थे बंगाल के अंदर जन्म लेने वाले वो दूसरे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जो सामाजिक सुधार आंदोलन की दृष्टि से महत्वपूर्ण माने गए हैं। पहले व्यक्तित्व के रूप में हमने राजा राम मोहन राय के बारे में, ब्रह्म समाज के बारे में पढ़ा। उसी कड़ी को आगे 100 साल बाद में लगभग पुनर्जीवित और आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद जो है, जिन्होंने न केवल सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र के अंदर सुधारों के लिए हमारे समाज को प्रेरित किया, भारतीय समाज को, बल्कि इनका विशेष योगदान भारतीय राष्ट्रवाद जो था, जो कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होने के बाद जो राष्ट्रीय आंदोलन या जो स्वतंत्रता आंदोलन चला, उस स्वतंत्रता आंदोलन में इनके विचार जो थे और इनकी जो बातें थी वो बहुत ज्यादा प्रभावी सिद्ध हुई। तो उस रूप में भी स्वामी विवेकानंद जो है उनका योगदान भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में युवाओं को लेकर बहुत अलग टाइप का है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्वामी विवेकानंद के जीवन परिचय के बारे में बात कर लेते हैं। थोड़ी सी जीवन परिचय स्वामी विवेकानंद का देखिए, 12 जनवरी 1863 का सन और बंगाल का महत्वपूर्ण नगर कलकत्ता, यहां पर इनका जन्म होता है विवेकानंद का। 12 जनवरी ये तारीख भी आपको विशेष रूप से आपने अपने विद्यालय के अंदर देखी होगी। 12 जनवरी का जो दिन है वो कैरियर डे के रूप में मनाया जाता है। वो स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस ही है एक तरीके से, जो कैरियर डे के रूप में स्कूलों के अंदर 12 जनवरी को हम मनाते हैं। तो 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में स्वामी विवेकानंद जो है इनका जन्म होता है। जन्म के बाद में थोड़े से समय बाद ही सन 1880 17 वर्ष की महज आयु के अंदर ये संपर्क में आते हैं एक महाराज के, रामकृष्ण परमहंस के नाम से, जो कि एक तरीके से कलकत्ता जिस नदी के किनारे बसा हुआ है, गंगा नदी का जो तट है उसके किनारे एक मंदिर है दक्षिणेश्वर मंदिर के नाम से। उस मंदिर के मठाधीश या एक तरीके से उस मंदिर के पुजारी है रामकृष्ण परमहंस, और विवेकानंद जी जो है वो रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में आते हैं। और संपर्क में आने के बाद में इन्होंने देखा कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस जो है वो ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी आस्था हिंदू धर्म में बहुत गहरी है, लेकिन हिंदू धर्म के साथ साथ उन्होंने इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म, इन धर्मों के लोगों को भी दीक्षा ग्रहण करवा रहे हैं। मतलब सब धर्म जो है इनकी दृष्टि में बिल्कुल एक समान है। तो ऐसे व्यक्तित्व से प्रभावित होकर विवेकानंद जी जो है वो रामकृष्ण परमहंस जो पुजारी है उनके शिष्य बन जाते हैं और इन्हीं के सानिध्य में रहकर और कलकत्ता के गंगा नदी के किनारे पर दीक्षा ग्रहण करने में लग जाते हैं। और यहाँ इन्होंने 2 महत्वपूर्ण बातें सीखी अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस से। पहली बात तो यह थी कि धर्म जो है वो अपने आप में ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग है। अलग अलग देशों के अंदर या अलग अलग भागों के अंदर अलग अलग प्रकार के धर्म मिल सकते हैं, लेकिन वो सभी धर्म जो है वो लास्ट में जाकर जहां समाप्त हो रहे हैं वो है हमारे पास ईश्वर। तो ईश्वर प्राप्ति के मार्ग हैं जितने भी धर्म हैं। कहने का मतलब कोई सा भी रास्ता या कोई सा भी मार्ग चुन लो आप, वो लास्ट में जाकर समाप्त कहां होगा? ईश्वर पर समाप्त होगा। तो ईश्वर जो है उसको समुद्र की संज्ञा देते हैं और विभिन्न प्रकार के धर्म जो है उनको नदी की संज्ञा देते हैं। जिस प्रकार सारी नदियां जाकर समुद्र में समाप्त होती हैं, उसी तरीके से सारे धर्म जो है उनका अंत जिस चीज पर जाकर होता है वो है ईश्वर। तो कहने का मतलब विवेकानंद जी ने धर्म के अंदर मौलिक एकता जो है उसकी एक महत्वपूर्ण बात जो है वो सीखी रामकृष्ण परमहंस से। अब से पहले तक इस प्रकार के नए विचार रखने वाले व्यक्ति तो हमने सामाजिक सुधार आंदोलन में नहीं पढ़े हैं। 2 दृष्टि से महत्वपूर्ण मैं देखूंगा जिन्होंने अपनी पूरा सुधार आंदोलन जो है वो इन्हीं 2 बातों के ऊपर चलाया है, इन्हीं 2 बातों के ऊपर उनके विचार रहे हैं। पहला, सभी धर्मों के अंदर मौलिक एकता स्थापित करना, लेकिन हिंदू धर्म जो है उसको सब धर्मों का एक तरीके से
सार मानना या उसका प्रचार करना, ये उन्होंने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की सानिध्य में रहकर उनकी देखरेख के अंदर सीखा। दूसरी बात जो है वो थी मानवतावादी दृष्टिकोण। मानवतावादी दृष्टिकोण, मानवतावादी दृष्टिकोण से मतलब ये है कि मनुष्य जो है वो मनुष्य के काम आए। एक मनुष्य का होना तभी सार्थक है जब वो किसी दूसरे आवश्यक मनुष्य की सहायता करे। इस दृष्टि से उन्होंने देखा कि निर्धन लोग जो हैं, दरिद्र लोग जो हैं, उन दरिद्र लोगों की और जो अभावग्रस्त लोग हैं, चाहे किसी भी रूप में हैं, उन अभावग्रस्त लोगों की सहायता करना ही मानव का परम धर्म है। गरीब लोगों की, दरिद्र लोगों की, अभावग्रस्त लोगों की सहायता करना ही मानव का क्या है, धर्म है। इन्होंने ये बात कही कि ईश्वर जो है उसकी भक्ति के कई रूप हो सकते हैं। ईश्वर की भक्ति आप करते हो ईश्वर की प्राप्ति के लिए, उस ईश्वर भक्ति के कोई भी रूप हो सकते हैं। उन रूपों के अंदर एक मूर्ति पूजा हम सामान्य तौर पर देखते हैं, जो घरों के अंदर, मंदिरों के अंदर होती है, कि मूर्ति पूजा करके हम ईश्वर प्राप्ति या भक्ति का मार्ग खोजते हैं। लेकिन उससे भी अच्छा तरीका स्वामी विवेकानंद और उनके गुरु जो रामकृष्ण परमहंस थे, उनकी दृष्टि में मानव की सेवा करना है। तो मानव के अंदर भी इन्होंने कहा कि जो गरीब लोग हैं उनकी सेवा करना ही मानव का क्या है, धर्म है। और अगर दरिद्र की सेवा करता है कोई व्यक्ति तो वह एक तरीके से ईश्वर प्राप्ति की ओर बढ़ता है। तो दरिद्र नारायण, नर सेवा नारायण सेवा, ये जो ध्येय वाक्य जो है वो रामकृष्ण परमहंस के द्वारा प्रचारित किया गया और उसको आगे पॉपुलर या लोकप्रिय बनाने का कार्य किया स्वामी विवेकानंद ने। तो दो महत्वपूर्ण बातें इन्होंने 17 वर्ष की आयु से ही सीखनी शुरू कर दी थी रामकृष्ण परमहंस के सानिध्य में रहकर, कि सभी धर्म जो है वो अच्छे हैं, सभी धर्मों के अंदर मौलिक एकता है, सभी धर्मों से कुछ ना कुछ चीज हमें सीखने को मिलेगी और उसका अंत जो है वो होगा ईश्वर के ऊपर जाकर। तो ईश्वर को भी ये निरंकारी मान रहे। इसी तरीके से इन्होंने मानवतावादी दृष्टिकोण विकसित किया और ये समझाया कि ईश्वर की प्राप्ति के जितने भी मार्ग हैं, उन मार्गों में से सबसे अच्छा मार्ग अगर कोई है तो वो हमारे पास क्या है, निर्धन या दरिद्र लोगों की सेवा करना है। तो इनका एक वाक्य भी आपकी किताब में मिलेगा आपको, कि जब तक करोड़ों भारतीय निर्धन है, गरीब है, अज्ञानी है, निर्धन है, गरीब है, अज्ञानी है, कहने का मतलब शिक्षित नहीं हुए हैं, तब तक विवेकानंद जी कहते हैं मैं उन सब लोगों को देशद्रोही मानता हूं जो सब कुछ शिक्षित होते हुए भी, जिनके पैसों से वो शिक्षित हुए हैं, निर्धन गरीब लोगों की शिक्षा पैसे से वो शिक्षित हुए हैं, उनके पैसों से शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी अगर वो इन लोगों के बारे में नहीं सोचते हैं, इनकी सहायता नहीं करते हैं, तो वो देश के लिए सबसे बड़े क्या है, देशद्रोही है। तो इतना अच्छा मानवतावादी दृष्टिकोण जो अब से पहले सामाजिक सुधार आंदोलन में किसी भी व्यक्ति का नहीं रहा है जितना स्वामी विवेकानंद जी का रहा था। तो ये दो महत्वपूर्ण बातों के ऊपर इनका समाज सुधार और धार्मिक सुधार जो है वो चलता है। हिंदू धर्म को, इसकी प्राचीन संस्कृति की मौलिकता को दोबारा स्थापित करने का प्रयास और मानवतावादी दृष्टिकोण की दृष्टि से हर एक व्यक्ति की सहायता करने का प्रयास, ये दो महत्वपूर्ण बातें स्वामी विवेकानंद की दूसरे सभी सामाजिक सुधार आंदोलनों से इनको अलग बनाती है। चलिए आगे हम बात करते हैं। 1886 का सन है, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होते ही थोड़े समय बाद ही स्वामी विवेकानंद जी जो है वो संन्यास ग्रहण कर लेते हैं और पूरे भारत की यात्रा पर निकल जाते हैं। तूफानी भ्रमण करने वाला साधु इनको नाम दिया जाता है, तूफानी भ्रमण करने वाला साधु। पूरे भारत के अंदर इन्होंने अलग अलग जगह पर जाकर भ्रमण किया और अपने गुरु जो थे रामकृष्ण परमहंस, इनकी शिक्षाओं को लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया। इसी क्रम में घूमते घूमते इन्होंने दो चीजें देखी कि गरीबी और निरक्षरता ये दो भारतीय समाज और उसकी संस्कृति के पतन के कारण है। भारतीय समाज जो पिछड़ा हुआ है, जो भारत देश जो है वो प्राचीन समय में बहुत गौरवशाली रहा है और आज उसका गौरव जो है वो नहीं है जो प्राचीन समय में था। तो इसके पीछे दो महत्वपूर्ण कारकों को इन्होंने उत्तरदायी माना। पहला भारत की गरीबी को और दूसरा भारत के लोगों की निरक्षरता, और इन दोनों को समाप्त करने का इन्होंने प्रण लिया और 1886 के अंदर संन्यास ग्रहण करके ये भारत यात्रा पर अलग अलग जगह पर जाते हैं। और इसी क्रम में 1891 ईस्वी के अंदर इनका राजस्थान आगमन होता है और राजस्थान में ये
झुंझुनू जिले का जो खेतड़ी स्थान है, जो तांबा उत्पादन के लिए भूगोल में जाना जाता है, हमने पढ़ा है, उस खेतड़ी स्थान पर आते हैं। और खेतड़ी के जो महाराजा हैं अजीत सिंह के नाम से, ये भी राष्ट्रवादी टाइप के व्यक्ति हैं। अच्छे अच्छे लोगों के उपदेश सुनना इनको बहुत पसंद है। और जब इनको पता चलता है कि स्वामी विवेकानंद जी जो है इस तरीके से भारत भ्रमण पर निकले हैं, तो इन्होंने अपने दूतों के माध्यम से इन तक संदेश पहुंचाया और इनको खेतड़ी आमंत्रण भेजा। उसी आमंत्रण को स्वीकार कर 1891 के अंदर स्वामी विवेकानंद जी जो है वो खेतड़ी आते हैं, अजीत सिंह महाराज जो है उनके दरबार में। और यहाँ उन्होंने लगभग 2 वर्षों तक खेतड़ी के अंदर उन्होंने उपदेश जो है वो दिए और अलग अलग समय पर यहाँ पर रहे। 1893 के विश्व स्तर पर एक धार्मिक सम्मेलन आयोजित हो रहा है धर्म संसद के रूप में। और उस धर्म संसद का स्थान जो है वो है शिकागो, अमेरिका का शहर शिकागो। उस शिकागो शहर के अंदर विश्व के विभिन्न देशों के बड़े बड़े धर्म प्रचारक और धर्म उपदेशक जो है वो उपस्थित होने जा रहे हैं। महाराजा अजीत सिंह जो है इन्होंने अपने खर्चे के ऊपर भारत की तरफ से जिस प्रतिनिधि को भेजा वो स्वामी विवेकानंद जी थे। तो शिकागो में जाते हैं और 19 सितंबर 20 सितंबर को 1893 का सन है, इस डेट को शिकागो के अंदर स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा एक ओजपूर्ण भाषण दिया जाता है। और उस भाषण की स्टार्टिंग जो है वो भी सारे विश्व को अपना भाई और बहन मानकर की जाती है इनके द्वारा। तो जब यह भाषण शुरू होता है तो विवेकानंद जी जो है इस उद्बोधन के साथ इसको शुरू करते हैं कि समस्त विश्व के भाई और बहनों। तो लंबे टाइम तक तालियां बजती है, क्लैपिंग होती है और स्वामी विवेकानंद जी जो है उनका ओजपूर्ण भाषण जो है वो समाप्त होता है 30-35 मिनट के बाद में। और समाप्त होने के बाद पूरे विश्व के धर्म उपदेशक जो थे उनको इतना ज्यादा प्रभावित उन्होंने किया कि अमेरिका से छपने वाला जो न्यूयॉर्क हेराल्ड नाम का जो न्यूज़पेपर है, उस न्यूज़पेपर के अंदर खबर छपती है अगले दिन कि जिस देश के अंदर विवेकानंद जैसे ज्ञानी लोग रहते हैं, जो भारतीय धर्म और संस्कृति और उसके विरासत को जानते हैं, उस देश के अंदर अगर ब्रिटेन सरकार जो वहां पर शासन कर रही है, पश्चिमी देशों से अगर धर्म प्रचारक भेज रही है कि भारतीयों को सभ्य बनाना है, उनको नई नई चीजें सिखानी है, वो अज्ञानी है, असाक्षर है, अगर उनको साक्षर बनाना है, नए नियम कायदे उनको सिखाने हैं, नए प्रकार के उपदेश उनको देने हैं, उनको संस्कारी बनाना है, तो वो पूरी तरीके से मूर्ख लोग हैं जो स्वामी विवेकानंद जैसे व्यक्ति के उस देश में होते हुए इस तरीके के धर्म प्रचारक उनके देश में भेजते हैं। तो ये जो भाषण था विवेकानंद जी का 1893 के शिकागो के धर्म सम्मेलन में, ये भाषण जो था इसने पूरे विश्व के सामने भारत के हिंदू धर्म और संस्कृति जो थी उसको, उसकी मौलिकता को सबके सामने रखा और उसकी वजह से पूरा पश्चिमी जगत जो था वो अचंभित रह जाता है। स्वामी विवेकानंद जी 1893 के बाद में कुछ और समय तक विदेशों के अंदर भ्रमण करते हैं और लगभग 4 वर्षों तक ये, यानी कि 1897 ईस्वी तक ये अमेरिका के बाद में इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इन सब यूरोपीय देशों का इन्होंने दौरा किया। और इन सब देशों का दौरा करने के बाद 1897 के अंदर विवेकानंद जी भारत लौटते हैं और अब इनका काम शुरू होता है भारत में एक नए मिशन के साथ, अपने गुरु की शिक्षाओं का प्रचार करने के साथ। और वो जो हमारे पास मिशन होगा उसी का नाम है हमारे पास रामकृष्ण मिशन के नाम से, रामकृष्ण मिशन के नाम से, ठीक है। 1897 में भारत लौटकर इनके द्वारा इस मिशन की क्या की जाती है, स्थापना की जाती है। तो न्यूयॉर्क जो देश, अमेरिका का जो न्यूयॉर्क शहर जो है, वहां भी विवेकानंद जी के द्वारा एक सोसाइटी इसी तरीके की स्थापित की जाती है, वेदांत सोसाइटी के नाम से। वेदांत सोसाइटी, वेदांत बोलते हैं वेदों के अंत में या उसके बाद में लिखे गए शुद्ध प्रकार के जो ग्रंथ है जिसमें उपनिषद मुख्य रूप से आते हैं। तो वेद और उसके बाद के वेदांत दर्शन जो है उसकी शिक्षा देने के लिए न्यूयॉर्क के अंदर वेदांत सोसाइटी जो है वो स्थापित की जाती है स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। यह सन है हमारे पास 1896 का। और इसके 1 वर्ष बाद ही भारत लौटते हैं और भारत लौटने के साथ 1897 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन जो है उसकी स्थापना की। इसका हेड ऑफिस जो है, मुख्य कार्यालय जो है वो बनाते हैं ये कलकत्ता के पास एक जगह है वेलूर के नाम से। तो वेलूर में अपना
हेड ऑफिस या अपना मुख्य कार्यालय जो है रामकृष्ण मिशन का वो स्थापित करते हैं ये, और यहीं से फिर अपने गुरु के जो संदेश हैं या जो विचार हैं उनका पूरे देश के अंदर अलग अलग शाखाएं खोलकर और इनके द्वारा प्रचार किया जाता है। अब हम देखेंगे स्वामी विवेकानंद जी जो है, इनका रामकृष्ण मिशन जो है वो कौन कौन से मुख्य विचार रखता था, जिन्होंने भारतीय समाज, भारतीय धर्म और भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन था उसके अंदर एक नए प्रकार की क्रांति पैदा कर दी थी। तो अब जो अपने टॉपिक्स पढ़ेंगे, ये तो स्वामी विवेकानंद जी का जीवन परिचय हो गया हमारे पास कि किस तरीके का इन्होंने अपना जीवन जिया है, और 1902 के अंदर बहुत छोटी आयु के अंदर इनकी मृत्यु भी हो जाती है। मात्र 39 वर्ष की उम्र में मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, बहुत छोटी आयु में। लेकिन जितना जीवन इन्होंने जिया वो भारत के इतिहास के लिए एक स्वर्णिम इतिहास के रूप में जाना जाता है। तो अब हम देखते हैं स्वामी विवेकानंद जी जो है इनका विचार किस प्रकार के थे अलग अलग क्षेत्र के अंदर। तो जिस प्रकार से हमने पहले समाज सुधारकों के अंदर देखा है कि उनके अलग अलग विचार रहे हैं सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, इनके विचार भी बहुत कुछ तो उनसे मिलते जुलते थे, लेकिन कुछ चीजों में इनके विचार भी उन लोगों के विचारों से बहुत अलग प्रकार के भी थे। तो उन चीजों के ऊपर हमें बात करनी है कि स्वामी विवेकानंद जी के विचार दूसरे अन्य समाज सुधारकों की तुलना में किस प्रकार से अलग थे, इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्वामी विवेकानंद जी के सामाजिक क्षेत्र में क्या विचार थे, सामाजिक क्षेत्र में इन्होंने क्या कार्य किया। कुछ पॉइंट्स वही है हमारे पास सेम टू सेम। सामाजिक संकीर्णताओं को मिटाने का प्रयास किया, सब लोगों के बीच में आपस में समरसता स्थापित करने का प्रयास किया, जाति प्रथा और जो अस्पृश्यता थी, छुआछूत की जो समस्या थी, उसका विरोध करने का कार्य जो है वो भी स्वामी विवेकानंद जी द्वारा किया गया। जैसे दूसरे समाज सुधारक करते आए थे उसी तरीके से सामाजिक बुराइयां जो उस समय प्रचलित थी, किसी भी प्रकार की उन समस्त सामाजिक बुराइयों का विरोध जो है और उनको समाप्त करने का प्रयास जो है वो भी स्वामी विवेकानंद जी द्वारा किया गया, जैसे दूसरे सुधारक करते आए हैं। स्त्री पुनरुत्थान जो है और उनकी शिक्षा जो है उसके लिए भी प्रयास जो है वो किए गए, दूसरे समाज सुधारक भी करते आए हैं। अलग जो पॉइंट है हमारे पास वो दो चीजों को लेकर है। एक तो हमारे पास यही है कि स्वामी विवेकानंद जी जो है इनका दृष्टिकोण मानवतावादी दृष्टिकोण है, मानव की सेवा को ही सर्वोपरि मानते हैं, और इस दृष्टि से गरीब और जो अशिक्षित लोग हैं उनकी सहायता करना ही इनका महत्वपूर्ण मकसद था। और यही रिजल्ट था कि किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा आती थी तो वहां आपदा वाले क्षेत्र के अंदर हर संभव सहायता पहुंचाने का प्रयास किया जाता था इनके मिशन के द्वारा। अशिक्षा को दूर करने के लिए विभिन्न प्रकार के स्कूल इनके द्वारा खोले गए, शिक्षा को प्रचारित करने के लिए। जो गरीब लोग थे उनके लिए विभिन्न प्रकार के अनाथालय इनके द्वारा खोले गए, विभिन्न प्रकार के चिकित्सालयों की स्थापना इनके द्वारा की गई। देखिए आप ये पॉइंट आपको पीछे के समाज सुधारकों से बिल्कुल अलग प्रकार का मिलेगा कि मानवतावादी दृष्टिकोण जो है वो अपनाए हुए हैं, जिसका मेन फोकस ही क्या है, मेन उद्देश्य ही क्या है, मानव के लिए सेवा है। तो इसी दृष्टिकोण के साथ स्वामी विवेकानंद का जो सामाजिक दृष्टिकोण है वो अन्य धार्मिक सुधार आंदोलनों से बिल्कुल क्या है, अलग प्रकार का है। ये बात अपने को महत्वपूर्ण रूप से इसमें ध्यान रखनी है। बाकी अन्य समाज सुधारकों ने जो जो कार्य किए हैं उसी प्रकार के कार्य और उन्हीं कुरीतियों का विरोध जो है वो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा भी सामाजिक सुधार क्षेत्र के अंदर किया गया था। चलिए यह बात आपको ध्यान रखनी है थोड़ी सी अलग से। आगे बढ़ते हैं हम। धार्मिक क्षेत्र के अंदर इनके विचार किस प्रकार के थे और इन्होंने धार्मिक क्षेत्र में क्या कार्य करने का प्रयास किया है उसकी हम बात करते हैं आगे। धार्मिक क्षेत्र के अंदर क्या विचार है विवेकानंद जी। चलिए यहां मैं दो बातें करूंगा, एक तो धार्मिक क्षेत्र में हम बात करेंगे और दूसरी हम बात करेंगे स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर क्या विचार। दोनों विचार एक दूसरे से जुड़े हुए, धार्मिक क्षेत्र के और आध्यात्मिक क्षेत्र। धार्मिक क्षेत्र की बात करें तो हिंदू धर्म जो था इसके अंदर इनकी गहन आस्था थी, हिंदू दर्शन जो था उसके अंदर इनका गहन आस्था थी, और इसी दर्शन को पश्चिमी जगत के सामने इन्होंने शिकागो धर्म सम्मेलन के अंदर रखा। तो कहने का मतलब यह है कि भारतीय जो हिंदू धर्म था उसका जो गौरवशाली रूप था
उस गौरवशाली रूप को पूरे विश्व के सामने रखने का श्रेय जिस व्यक्ति को दिया जाता है वो कौन है? स्वामी विवेकानंद जी। तो धर्म के संबंध में पहली बात इनकी ये महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, धर्म जो है इसका संबंध इन्होंने आत्मा से जोड़ा कि जो आत्मा है वो ईश्वर का अंश है। आत्मा जो है वो ईश्वर का क्या है? अंश है। कहने का मतलब ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो आत्मा का शुद्धिकरण या आत्मा को शुद्ध बनाना क्या है? जरूरी है। और इसी शुद्धता को स्थापित करने का जो हमारे पास प्रयास है वो है आध्यात्मिक क्षेत्र। यानी कि धर्म जो है इसका भोजन अगर कहा जाए तो विवेकानंद जी के अनुसार आत्मा का अगर भोजन कहा जाए तो वो हमारे पास क्या है? धर्म। और धर्म जो है वो एक तरीके से ईश्वर की प्राप्ति का क्या है? एक तरीका है हमारे पास। तो आध्यात्मिक क्षेत्र में जब उन्नति होगी तभी समाज जो है वो सामाजिक और धार्मिक रूप से आगे बढ़ सकता है। तो किसी भी व्यक्ति की सामाजिक और धार्मिक दृष्टि से अगर किसी समाज को उन्नत बनाना है तो पहले व्यक्ति का कौन सा विकास करना पड़ेगा? आध्यात्मिक विकास करना पड़ेगा। इसीलिए विवेकानंद जी कहते हैं कि पहले मानव को मानव बनाना जरूरी है। पहले मानव को मानव बनाना जरूरी है, तभी आगे की सामाजिक और सांस्कृतिक और धार्मिक क्षेत्र जो है वो आगे बढ़ पाएगा। तीसरी बात, सभी धर्मों को लेकर इन्होंने मौलिक एकता की बात की है अपने गुरु के उपदेशों की तरह। सभी धर्मों में इन्होंने कहा मौलिक एकता है। इसके उदाहरण इन्होंने 2-3 टाइप से दिए हैं। जैसे मैंने बताया कि धर्म, ईश्वर जो है वो एक नदी के रूप में है, ईश्वर जो है वो एक सागर के रूप में है और विभिन्न प्रकार की नदियां जो है वो आकर उस सागर में गिरती हैं। तो एक तरीके से पूरे धर्म जो है वो अंत में जाकर एक हो जाते हैं, उनके अंदर एकता है। इसी प्रकार का एक उदाहरण और देते हैं कि ये धर्म जो है ये अन्न का रूप है। अन्न का रूप है जो सभी जगह एक समान रूप से उत्पादित होता है, लेकिन रसोई घर में जाने के बाद इसके रूप अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो रसोई घर का मतलब अलग अलग देशों के अंदर धर्म के रूप अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उनका मूल स्वरूप जो है वो अन्न के रूप में है, यानी कि बिल्कुल एक समान प्रकार का है। तो धार्मिक क्षेत्र के अंदर सभी धर्मों की मौलिक एकता पर बल देते हैं कौन? स्वामी विवेकानंद जी। इसके बाद में धार्मिक क्षेत्र में इनके द्वारा विभिन्न प्रकार की जो कुरीतियां थी उनका विरोध किया जाता है, विभिन्न प्रकार के आडंबर थे उनका विरोध किया जाता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जो अन्य आंदोलनों से अलग है, इनके द्वारा मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया गया। यह बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे ब्रह्म समाज और दयानंद सरस्वती जी जो थे, आर्य समाज जो था, उसने मूर्ति पूजा का भी विरोध किया था। लेकिन स्वामी विवेकानंद जो है इन्होंने मूर्ति पूजा को भी ईश्वर की भक्ति करने का या ईश्वर को प्राप्त करने का एक सरल मार्ग माना था। तो मूर्ति पूजा के विरोधी नहीं थे स्वामी विवेकानंद जी। इस दृष्टि से अन्य समाज सुधार आंदोलनों से इनके विचार क्या बिल्कुल अलग प्रकार के थे। इसके बाद में हम देख चुके हैं कि धार्मिक क्षेत्र जो है उसके अंदर इन्होंने एक नए प्रकार की क्रांति उत्पन्न की। नए प्रकार की क्रांति किस रूप में? इन्होंने कहा कि यह जरूरी नहीं है कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए सांसारिक सुख सुविधा का त्याग किया जाए। सांसारिक सुख सुविधा का त्याग किया जाए। बिना सांसारिक सुख सुविधा का त्याग किए भी ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है, लेकिन उसके लिए व्यक्ति की आत्मा का पवित्र होना जरूरी है। मूल स्वरूप जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? आत्मा से। तो जो पुरानी व्याख्या है, कहने का मतलब अध्यात्मवाद की, उस पुरानी व्याख्या से ये संतुष्ट नहीं थे। इन्होंने अपनी एक नई व्याख्या इस रूप में दी कि सांसारिक जीवन जीते हुए भी, सभी भौतिक सुख सुविधाओं का उपयोग करते हुए भी ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए व्यक्ति का आत्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से पवित्र होना, शुद्ध होना जरूरी है। यह धर्म के क्षेत्र में एक नए प्रकार का विचार जो है वो भी स्वामी विवेकानंद जी ने दी। तो धार्मिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र और आध्यात्मिक क्षेत्र में स्वामी विवेकानंद जी के विचार जो है, कुछ विचार जो है वो बिल्कुल अलग प्रकार के हैं, जो कि दूसरे सामाजिक सुधार आंदोलनों से इनको अलग बनाते हैं। अंतिम रूप से हम बात करते हैं स्वामी विवेकानंद जी के राष्ट्रीय दृष्टिकोण की दृष्टि से इनके विचार कहां तक सार्थक हुए और क्या क्या इनके मुख्य विचार थे। तो अगली हम पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारे पास सबसे महत्वपूर्ण
पॉइंट स्वामी विवेकानंद जी में से एक बार ये क्वेश्चन आ भी गया है कि स्वामी विवेकानंद जी जो है वो राष्ट्रीय आंदोलन के किस प्रकार से प्रेरक या उसके जनक के रूप में जाने जाते हैं। तो राष्ट्रीय दृष्टिकोण में जब हम बात करें, राष्ट्र के प्रति किस प्रकार का दृष्टिकोण था, तो विशेष रूप से मैं बात करूं तो जितने भी भारत के युवा थे उन युवाओं को विशेष रूप से प्रेरित किया है किसके विचारों ने? स्वामी विवेकानंद जी के विचार। युवाओं को विशेष रूप से प्रेरित किया है स्वामी विवेकानंद जी के विचार। कौन कौन से ऐसे विचार हैं स्वामी विवेकानंद जी के जिन्होंने युवाओं को प्रेरित किया और उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी भूमिका निभाई? इनका एक नारा आप सबने सुना होगा, इनका एक विचार, उठो जागो और तब तक न रुको, तब तक न रुको जब तक कि लक्ष्य प्राप्त न हो जाए, जब तक कि लक्ष्य प्राप्त न हो। ये जो विचार है ये न केवल स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बल्कि आज भी सब युवाओं के लिए क्या है, एक तरीके से प्रेरणा स्रोत है। उनके मन में राष्ट्र के प्रति कुछ करने का भावना जो है वो पैदा करता है। राष्ट्रीय दृष्टिकोण से इनका ये विचार हमेशा से स्वर्णिम रहा। दूसरी बात, युवाओं को इन्होंने संदेश दिया कि पौरुष युक्त बनो, साहसी बनो। जब ये बन जाओगे आप पौरुष युक्त और साहसी, ये दोनों ही चीजें हैं जो आपको बुरे मार्ग से दूर लेकर जाएगी, बुरे मार्ग से आपको हटा देगी। अगर कोई युवा कुपथ पर चल रहा है और उसमें दो लक्षण विकसित हो गए, पौरुष युक्त बन गया है, अपने पुरुषत्व को पहचान लिया है उसने और किसी भी कार्य को करने का साहस उसमें आ गया है, तो एक दिन वो इस कुपथ को क्या कर देगा, छोड़ देगा। तीसरा विचार देखिए आप इनका, ये कहते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति कोई ऐसा कार्य करता है जो उसके समय के से बहुत आगे का है, अपने समय से आगे की सोचने वाला जो व्यक्ति है, जब वो कोई कार्य करता है तो उसके 3 स्वरूप या 3 स्टेज उसको क्रॉस करनी पड़ती है। जब वो ये कार्य प्रारंभ करना शुरू करता है तब उसको उपहास का सामना करना पड़ता है, लोग उसकी मजाक बनाते हैं। उसके बाद में उस व्यक्ति का विरोध करना शुरू करते हैं जो ये नहीं चाहते कि वो समय से आगे की बात को सोचे, और लास्ट में जब वो उस कार्य को पूरा कर देता है तब वही लोग उसके कार्य को क्या कर लेते हैं, स्वीकार भी कर लेते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति को, कोई भी हो जाए, जब भी वो टाइम से आगे की बात करेगा, सोचेगा, तो उसका जो समाज है या उसका जो सर्किल है वो इन्हीं तीनों चीजों से आज भी गुजारता है। उसको पहले उसका मजाक बनाएंगे। आप में से ही देख सकते हैं, आप अगर किसी ने कक्षा के अंदर ये कह दिया कि मैं राजस्थान बोर्ड की मेरिट में आऊंगा और वो पढ़ने में ज्यादा कोई होशियार नहीं, तो वो क्या कहेंगे, उसका उपहास बनाएंगे। फिर जब वो कक्षा में अव्वल आना शुरू होगा, परीक्षा के अंदर हर दृष्टि से वो जब वो फर्स्ट पोजीशन पे आएगा, टेस्ट में फर्स्ट पोजीशन पे आएगा, तो उसके साथी जो है वो उसका क्या करेंगे, विरोध करना शुरू कर देंगे, उसको हर तरीके से आगे बढ़ने से रोकेंगे। और इन सब बाधाओं के बाद भी जब रिजल्ट आता है और वो राजस्थान बोर्ड की मेरिट में होता है, तो वही लोग उसको स्वीकार भी कर लेते हैं, ये कहकर कि ये इसका तो हमें पता ही था, ये तो बहुत टाइम से मेहनत कर रहा था, इसके टेस्ट में भी नंबर बहुत अच्छे आ रहे थे, तो इसको तो टॉप करना ही था। तो उसी बात को वो स्वीकार भी कर लेते हैं। लेकिन इस काम को करने के लिए 2 चीजें इन्होंने कहा बहुत जरूरी है कि आप अपने संकल्प के ऊपर दृढ़ रहें, अपने संकल्प को हमेशा पवित्र रूप में स्वीकार करें, उसको हमेशा पवित्र बनाए रखें, उसे किसी प्रकार का कोई समझौता न करें। और जब ये दोनों चीजें आप में आ जाए तो ईश्वर में असीम विश्वास रखते हुए आप वो लक्ष्य जो है या वो कार्य जो है वो पूरा कर पाएंगे। तो दृढ़ संकल्पित और पवित्र लक्ष्य को मानते हुए, ईश्वर में असीम आस्था रखते हुए व्यक्ति कोई भी कार्य इन 3 स्टेजेस से गुजर कर क्या कर सकता है, पूरा कर सकता है। ऐसा विवेकानंद जी का विचार है। तो इन्होंने भी, इस विचार ने भी क्या किया है, युवाओं को बहुत ज्यादा प्रेरित किया है। इसके बाद में हम देखें तो स्वामी विवेकानंद जी जो है युवाओं के प्रेरणा स्रोत होने के साथ साथ इन्होंने ऐसा कहा कि युवाओं को शिक्षा इस प्रकार की दी जानी चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण होता हो। बिना चरित्र निर्माण करने वाली शिक्षा देना
राष्ट्र को पीछे धकेलने के बराबर है। इसके बाद में राष्ट्र के प्रति इन्होंने ये भी कहा कि भारतीय राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय भारत राष्ट्र जो है वो इसलिए पिछड़ा हुआ है क्योंकि यहाँ पर गरीबी और निरक्षरता बहुत ज्यादा है। इन दोनों को समाप्त करना बहुत जरूरी है। और इसके लिए इन्होंने स्लोगन जो कहा, जो वाक्य कहा, वो मैंने आपको बता दिया कि जब तक 100 करोड़ लोग या करोड़ों लोग भारत में अज्ञानी हैं, गरीब हैं, तब तक वो सारे लोग देशद्रोही हैं जो इनके पैसे से पढ़े हैं, इनके टैक्स से पढ़े हैं और इसके बावजूद भी इनके बारे में सोचते नहीं। इसके अलावा राष्ट्रीय दृष्टिकोण की दृष्टि से स्वामी विवेकानंद जी जो है, इन्होंने स्वतंत्रता, समानता, स्वतंत्र चिंतन, ये सारी चीजें जो है वो इनके ऊपर बल दिया है। इनको विकसित करने का प्रयास इनके विचारों ने किया है। तो इन सब चीजों ने राष्ट्रीय दृष्टिकोण से और विशेष रूप से भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन चला था, उस राष्ट्रीय आंदोलन में युवाओं को विशेष रूप से इन्होंने क्या किया, प्रेरित किया। इसीलिए स्वामी विवेकानंद जी को आधुनिक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है उसके आध्यात्मिक पिता या आध्यात्मिक जनक के रूप में जिस व्यक्ति को जाना जाता है वो है स्वामी विवेकानंद जी। तो अगर ये प्रश्न बनता है कि स्वामी विवेकानंद जी का राष्ट्रीय दृष्टिकोण किस रूप में राष्ट्रीय आंदोलन के लिए प्रेरक बना, तो हम ये सारी बातें इसके अंदर बता देंगे और लास्ट में निष्कर्ष रूप में हम ये बात जरूर कहेंगे कि इन सब तथ्यों से स्पष्ट हो जाता है कि स्वामी विवेकानंद जी को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का यदि आध्यात्मिक पिता कहा जाता है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। तो ये रहेगा हमारे पास हमारे सिलेबस के हिसाब से अंतिम सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के रूप में जिस व्यक्ति को हमने पढ़ा है वो है स्वामी विवेकानंद जी। तो मैं आशा करूंगा आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, समझ में भी आई होगी बातें सारी। फिर भी किसी प्रकार का डाउट कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय।